का रूप, भूत प्रेत वहां से बड़े दूर चले गए। और जहां कभी भूत प्रेत थे वहां जैसे आज संगत बैठी ऐसे संगत जुड़ने लग गई। हर रोज लोग कहीं कहीं से आ रहे हैं, कोई कहीं से। अवस्था की खेल थी। उस व्यक्ति की अवस्था एक ऐसी बन गई, महापुरुषों की अवस्था, दुनिया उसकी जुबान से जो कहता था वो सत्य होता था। दुनिया जाने लगी, मेला लग गया। और उसके दोस्त को, दूसरे मित्र को पता लगा कि दुनिया पता नहीं कहां से चलेगा, जाके देखो ये तो मेरा मित्र बैठा है। और जब दो मित्र मिलते हैं, भागा भागा आगे चल गया। कमाल है यार तेरी, ये कैसी खेल बताई तेने। चंद दिनों में ही तो एक रंग में ऐसा आ गया कि तेरी दुनिया उपासना कर रही है, तुझे भगवान मान रही है। कहने लगा भाई ये कैसे कर दिया तेने। उस मित्र ने उत्तर दिया, भाई मुझे जिससे प्यार था ये उसकी खेल है, ये उसकी रहमत है। मैंने उस मानव को प्यार किया है और प्यार करने से कुछ मिलता है। हाँ तुझे भी किसी से प्यार होगा। हाँ भाई मुझे भी प्यार है। जिम्मेदार तो लोगों को अपने लवेरे से, पशु पंक्षियों से प्यार हो जाता है, मुझे अपने गाय से, अपनी भैंस से बड़ा प्यार है। अच्छा तो उसने कहा अगर तुझे एक भैंस और इस मवेशी से प्यार है, चलो ऐसे कर, मेरी बात मान, ये पकड़ ले माला और चले जा। जाकर एकांत में बैठ के जिसको तू प्यार करता है उसकी तू उपासना करनी शुरू कर दे। मित्र की बात मान के घर वालों को कह दिया कि भाई आज के बाद मेरे को तंग नहीं करना है। एक हमारे गांव में ट्यूबवेल होते हैं, जहां खेतों में पानी लगाने का कमरा था, वहां जाके बैठ गए। और जब तक मैं जुड़ गया, समा बीतता गया, खाना पीने का जो आहार था वो भी घर वाले वहां पहुंचा देते। समा बीतता गया, समा बीतता गया, और उसका ऐसे एक हालात एक दिन ऐसे बन गए, उसको अपना ही स्वरूप जिसको वो याद कर रहा था वैसा बनता नजर आ गया। उसने सोचा कि ये कैसी खेल है। मैंने अपने भैंसी को प्यार करता था, उसी का ये अपने मित्र के कहने के माल मैंने उसकी आराधना करनी शुरू कर दी, उसका आकार अपने आंखों के सामने रखा और मेरा रूप ऐसा बन गया। उसने कहा मेरे मित्र ने मेरे से बड़ा बड़ा धोखा कमाया है, मुझे गलत रास्ते पर चला दिया। भयभीत होकर इंसान अपने मित्र के दरबार में चले गया। कहता क्या आपने गाली देता हुआ अंदर आ गया, तूने मेरे साथ जुल्म किया है, तूने किस रास्ते पर चला दिया। तूने कहा था जिसको तू प्यार करता है उसकी आराधना कर, मैंने की, और मुझे अपने आप से अब डर लग रहा है क्योंकि मेरा आकार भी वैसा हो गया जिसको मैं याद कर रहा था। मित्र ने कह दिया वो मूर्ख, आज कहीं गुरु नानक को याद किया होता तो आज गुरु नानक हो जाता। बात सिर्फ इतनी है, जब आप याद करते हो, जब इसको जैसा आप सोचोगे ना वैसा आप पाओगे। और आप में मैं पहले भी कहता हूं, गुरु नानक की बड़ी बख्शिश, असीम प्यार है। मगर अगर प्यार है तो जिस गुरु नानक से प्यार है ना, जैसा गुरु नानक है, गुरु नानक के बिना कोई दूसरा नहीं है। जैसा जिसका अगर गुरु नानक है और गुरु नानक हो ही नहीं सकता। दुनिया में बड़े आते हैं मेरे जैसे, कोई कहता मैं गुरु नानक, कोई कहता मैं गुरु नानक। मगर जिस गुरु नानक को, गुरु नानक का, अगर गुरु की वाणी आपको कहीं जाने के लिए नहीं कहती, ना जंगलों में जाओ, ना इधर भटको ना उधर भटको, संगति रूप में जहां आप बैठे हो, जहां साक्षात गुरु नानक को जानकर इसकी आराधना करो। सुबह करो, शाम करो, रात करो, जब जब समय मिलता है उसकी पुकार करते रहो। और कितनी पुकार करें, ये एक सवाल खड़ा होता है हमारे मन में कि बाबा जी कितने कितने इंसान मिलते, बाबा जी कैसे जपा जाए, कैसे गुरु की वाणी पढ़ी जाए। याद रखो जिसने मंजिल पाई है उसने अपना रास्ता खुद इख्तियार किया है। शरीर को संभालना, मन को संभालना है ना। किसी ने सूरज की ओर त्राटक लगा के देख के परमेश्वर पा लिया, किसी ने जल धाराएं करके परमेश्वर पा लिया,
किसी ने भोरों में जाके, जंगलों में जाके परमेश्वर पा लिया। हर इंसान ने अपना मार्ग खुद इख्तियार किया है। और तू पूछता क्यों रहता है कि कैसे जपा जाए, कैसे पुकारा जाए? जैसे भी तेरा मन टिकाव में आता है, मन पापी है। ये मन टिकाव में नहीं आता, ये मन भागता है। जब जपते हैं, आराधते हैं तो सब दुनिया के पत्र आंखों के सामने आते हैं। मन टिकता नहीं है, पर जैसे टिकता है, लेट के टिकता है तो लेट के जप ले। चलते फिरते टिकता है तो चलते फिरते जप ले। जप तो सही, पुकार तो सही। अगर उस हिसाब से उस ठिकाने पे कहीं तेरी पुकार चली गई और तेरी अवस्था और गुरु नानक की अवस्था में कोई फर्क नहीं हो सकता, कोई फर्क नहीं हो सकता। मेरे कहने का भाव है गुरु स्वारो, आपके दरबार में, आपकी संगत से मिलके, आपका प्यार देखकर एक हमारे दिल में एक प्यार आपकी धरती से बन गया है। भाई कंवरलाल जी, सारे आपके प्रबंधक सज्जन बोल रहे थे, बाबा जी फिर कब आओगे? दिल नहीं करता है यहां से जाने को, पर गुरु नानक के घर की एक जिम्मेवारी है। भाई बाबा तो आंख मीचता था, कहीं कहीं पहुंचाता था। अब मैं आगे को सोच रहा हूं कैसे बात पूरी होगी। सुबह कहीं, रात कहीं, गुरु नानक की खेल, चाहे कोई गरीब बुलाए, चाहे कोई अमीर बुलाए, ऐसे ऐसे घरों में जाना तो पड़ता है। मैं भाई साहब से बात कर रहा था, आप जैसी एक और संगत भी है गुरु नानक की, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं। बॉर्डर कच्चे मकान है, पक्का एक भी मकान नहीं, उनकी झोपड़ियों में जाके हम रहते हैं। और जैसा आपका प्यार है वैसा ही वो प्यार है। एक अपनी संगत को गुरु नानक ने जमीन जायदाद खेती का काम दे दिया, एक अपनी संगत को कारोबार की दुनिया देगी। आप भी वो हो, वो भी वैसे। आपके प्यार की खेल ऐसी ही प्यार। और मैं गया, मैं कहा भाई आप कहाँ रहते हो? काफी अरसे के बाद वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो आप किस धर्म में चले गए? भाई तू कहां गुरु नानक को छोड़ के चले गया? और मीठी और प्यारी जुबान में कहते हैं, बाबा तू आए ना तो हम कुएं में छाप लगाए। तो ओ प्यार वाली संगत और आपका एक सुमेल है, गुरु नानक की एक खेल है। पर एक बात याद रखो, अपने आप को जरूर पहचानो, बहुत शक्ति है। जो गुरु नानक कहता है ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने आप को पहचान। तू है कहां? एकांत में बैठ के कभी अपने आप को सवाल कर। मैं बेअंत बार संगत को बोलता हूं, जब तक आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता, आप उसके मार्ग पे चल नहीं सकते। कि मेरे बिना क्या थोड़ा था अगर मैं ना दुनिया में आता, अगर दुनिया में ना आता तो कौन सा पहाड़ गिर रहा था? अगर जीवन दिया है तो वो किए हुए वादे क्या याद है तुझे? नहीं याद, भूल गया। लिव छुटकी लगी तृष्णा, माया अमर वर्ता है। संसार की माया है ना, रंग तमाशा है, जो नहीं वहां उस मंजिल तक पहुंचने देता, हमको उस मार्ग तक पहुंचने देता। जैसे उसने उस भैंस को पुकार के अपना आकार भैंस कैसा बना लिया था। भाई आप गलती मत करना, गुरु नानक कोई पुकारो, आप गुरु नानक बन जाओ। गुरु कृपा करे, गुरु नानक रहमत करे, किसी और लंबी विचार में ना पड़े, क्योंकि शरीर में कुछ ऐसा कष्ट भी है, आगे की दौड़ भी है और मन में थोड़ा सा थकान भी है। मगर आपसे मिलकर मन इतना प्रसन्न है। मैं अपने भाई साथियों से बात कर रहा था कि कभी भाई साहब के साथ प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे। माता कमला जी से भी ऐसी बात करी है, भाई लक्ष्मण सिंह जी को ऐसे बोल रहे थे कि लंबा हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना के इस इलाके में, क्योंकि इस गुजरात की धरती में सुबह सुना रहा था, गुरु नानक के घर का एक अटूट रिश्ता। हमारे पूर्वज भी कभी गुजरात में आए थे, इनका इतिहास लिखा हुआ है। शायद वो गुजरात ये नहीं था, वो पाकिस्तान में रह गया। बहुत बहुत वहां भी सिक्खी का प्रचार हुआ। जो आज गुरु नानक के सिख बने कुछ प्यारे बच्चे, जिन्होंने प्रण किया कि हम भी आप जैसा स्वरूप बनाएंगे। मैं समझता हूं शायद वो इतिहास अपने आप को फिर दोहराने जा रहा है। सिख जगत आज बड़े नाजुक और दर्दनाक समय से गुजर रहा है। इस धर्म में ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा हो गए हैं, वो प्यार, वो गुरु नानक की शक्ति, वो गुरबानी की रहमत। गुरु नानक के सिख की शक्ति क्या थी? गुरु नानक की वाणी।
इस वाणी को ऐसे ढंग से पेश करने का यत्न हो रहा है कि जिसके कारण दुनिया गुरु नानक का दर छोड़ के कहीं और जा रही है। पर आपको देखकर एक उम्मीद है, एक मन में एक गुरु नानक ने यह रंग दिखाया है कि क्यों निराश होता है मेरे गुरु नानक, मेरे प्यारे बैठे हैं, आप बैठे हो, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। आप में से आदर्श निकल, आप में से गुरु नानक निकलेगा एक दिन। गुरु कृपा करे, गुरु नानक रहमत करे, जो आपके अंदर प्यार है कहीं गुरु नानक अपनी तरतीब में लाके, अपने दायरे में लाके आपके जीवन में सुधार लाके आपके जीवन में ऐसा प्रकाश लाए जिस प्रकाश से आप गुरु नानक के ही हो जाओ और दूसरे के बन न सको। इतनी सेवा प्रवान करनी, भूल चुकी माफी, आपका कोटान कोट धन्यवाद है, कुल्ला कोटान कोट रहमत की बख्शिश है, जो आपने प्यार दिखाया है, बख्शिश की है। आप प्यार करते हो, आप हुक्म करते हो, और ये वायदा है कि फिर जब भी आप याद करोगे, भाई हमारा तो अपने हाथ में कुछ नहीं होता, ये तो गुरु नानक की खेल है, गुरु नानक की रहमत है, गुरु नानक की बख्शिश है कि हम आपके दरबार में आके आप गुरु नानक के प्यार वाली संगत से मिलकर आज जा रहे हैं कि तो गले हमारे जेवरी चहके रह जाए तो गुरु नानक के कुत्ते हैं कि तो उसकी खेल है, वो जानता है किस रंग में कहाँ बुलाना है, कहाँ ले जाना है, और आप प्यार करते हो, आप में गुरु नानक है, आप फिर ले आओगे पकड़ के हमें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु कृपा करेगा, आने वाले समय में लंबा प्रोग्राम बना के अपने आएंगे और खुले दर्शन दिदारे गुरु नानक की बातें खुलकर करेंगे। गुरु कृपा करे, गुरु नानक रहमत करे। जिस भावना को मुख रखकर आपने गुरु नानक के घर को आवाज मारी है, गुरु नानक आपकी हर मुराद पूरी करे, हर मुराद। दूध वाले को दूध मिले, पूत वाले को पूत मिले, जो आपकी मन की भावना है आपको प्राप्त हो, पर गुरु नानक बख्शिश करे, रहमत करे। एक किनका आपके हृदय में उस नाम का ही बस जाए, जिसके द्वारा आपके अंदर एक ऐसा प्यार, एक ऐसी बख्शिश पैदा हो ताकि आप अपनी मंजिल को पहचान सको, अपने घर का रास्ता जान सको। गुरु कृपा करे, इतनी सेवा परवान करनी, बच्चों की माफी देव सज्जन 80 सड़ियां होवे साहिब चौमेल। भाई साहब से मैंने बात की है कि जो 26, 27, 28 मार्च को ऊना साहिब में गुरु नानक की प्यार वाली संग दुनिया के कोने कोने से, लखपति भी वहां आता है और कखपति भी आता है, गरीब गुरबा जिसके कपड़े नहीं शरीर में, फटे पुराने कपड़े, वो ये नहीं बाहर खड़ा होकर कहता क्योंकि आज का जो समा है ना, आज का जो स्टेज, हमारे पंडाल ऐसे बन जाते हैं, भाई लालो उन पंडालों में प्रवेश नहीं कर सकता। आज की बाहर खड़ा हुआ देखता है, डरता मैं कैसे जाऊंगा। पर गुरु नानक की सिक्खी तो भाई लालो के घर से शुरू होती है, भाई लालो के घर। ऐसा आकार ना बनाए, बड़े बड़े पंडाल बन जाते हैं पर वहां बात नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? कि गुरु नानक की स्टेज देखो कैसी थी, रेत अक आहार कर, ये उसके खाने का मेन्यू था बाबा नानक का। रेत अक आहार कर, रोड़ा की गुरकरी बिछाई, भारी करी तपस्या, फिर जाके कहीं बात बनी, इतनी इसकी स्टेज की। पर हमें तो गुरु नानक इतने सुंदर स्टेज दी है, इतने सुंदर पंडाल दिए हैं, पर यत्न करें जो गरीब है, जिसके घर में दुख है, तकलीफ है, उसके दुख को देखने का भी साधन बने। और आज की दुनिया एक नशों में अपनी जिंदगी गलतान कर रही है। पंजाब की धरती में बहुत नशा है, शराब का भी नशा है, ये दवाइयों, डॉक्टरी दवाइयों से कैप्सूल लेके लोग खाते हैं, टीके लगाते हैं, ऐसे ऐसे अलामतें लग चुकी हैं। अपने शरीर को हम नष्ट करते जा रहे हैं। और हमने किस बात की नशा करना है? वो नशा जो गुरु नानक ने किया था, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे। आहिस्ता आहिस्ता गुरु नानक रहमत करेगा, हमारे हृदय में जो प्यार जगाया है वो उसकी मूर्त में तब्दील हो जाए। उसको हम देख नहीं सकते तो उसको हम महसूस कर सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।
बोले सोनिहार। ये अनंत साहिब का पाठ भाई साहब बाबा चतुर संजन का था। ये जो सीढ़ियां बनाई गई हैं बाबा जी को भेंट करते हैं बाबा दास में शामिल होगी। 25 बच्चों की कथाएं भरी हुई हैं इन टेस्टों में, तो ये जरूर बाबा जी सुनेंगे और बच्चों को आशीष करेंगे। तू ठाकुर तू अरदास थी रही है, सभी अरदास में शामिल थियो। सभी बाबा जी का घट में घट बपूला सभी पढ़ते रहो। बाबा जी के तकलीफ़ ॾाढी आहे शरीर में भी और पेरनि में भी, इन जे करे उन्हनि खे पंहिंजी तरफ़ां कोई कष्ट थोड़ो थिए त इहो सम्झो पाण पाप जो कमु करे रहिया आहियूं। सो